तो चलिए इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। बेसिकली ये पूछ रहा है कि हम यानी कि ह्यूमंस जैसे बड़े मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस से अपनी ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों नहीं पूरी कर पाते। मतलब हम सिर्फ डिफ्यूजन से जिंदा क्यों नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है। चलिए इसका रीज़न जानते हैं। अब इस क्यों का जवाब देने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये डिफ्यूजन प्रोसेस है क्या चीज़। तो देखिए, डिफ्यूजन बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं। और हाँ, एग्जाम में लिखने के लिए ये जो डेफिनेशन स्क्रीन पर है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इस सिंपल से एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कीजिए। देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में पार्टिकल्स की कितनी ज्यादा भीड़ है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए वो नेचुरली उस तरफ मूव कर रहे हैं जहां भीड़ कम है। और ये मूवमेंट तब तक चलता है जब तक सब जगह पार्टिकल्स बराबर ना हो जाए। बस डिफ्यूजन की इसी बेसिक प्रॉपर्टी को हमें अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अप्लाई करना है। तो अब सोचिए छोटे से सिंगल सेल वाले यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा के बारे में। उनके लिए ये प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। पता है क्यों? इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी सरफेस मतलब हर एक कोना इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ऑक्सीजन आराम से हर तरफ से अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आप समझ गए ना, एक सिंगल सेल के लिए गैस एक्सचेंज का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव प्रोसेस डिफ्यूजन ही है। उनको हमारी तरह लंग्स जैसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका सारा काम तो सेल मेम्ब्रेन से ही हो जाता है। लेकिन अब आते हैं हम जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पर। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बॉडी के अंदर के जो लाखों करोड़ों सेल्स हैं वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है ही नहीं। एक एग्जाम्पल से समझिए। एक छोटा सा सिंगल रूम का घर है जिसका दरवाजा सीधा बाहर खुलता है, और दूसरी तरफ एक बहुत ऊंची सी स्काईस्क्रेपर है। अब उस स्काईस्क्रेपर के अंदर के हर रूम का डायरेक्ट कनेक्शन बाहर से होता है क्या? नहीं ना। बिल्कुल यही कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर वाले सेल्स की है। और इस पूरे प्रॉब्लम का जो मेन साइंटिफिक रीजन है ना, वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल का पूरा जवाब इसी एक चीज पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसको आराम से ध्यान से समझते हैं। जरा इस टेबल पर फोकस कीजिए। हमने यहाँ 3 अलग अलग साइज के क्यूब्स लिए हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे जैसे क्यूब का साइज 1 यूनिट से 3 यूनिट्स तक इंक्रीज हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम जो कि है साइड क्यूब्ड, उसके सरफेस एरिया यानी 6 टाइम्स साइड स्क्वायर्ड के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। देखिए, 6:1 से कम होकर 2:1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल आसान शब्दों में, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत हाई होता है, जो गैस एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ हम जैसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का यही रेशियो बहुत बहुत लो हो जाता है। और दोस्तों, यही है सारी प्रॉब्लम का मेन कॉज। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, रेशियो लो है, बट इससे हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अपने मेन क्वेश्चन से जोड़कर देखते हैं। देखिए, इसके 3 बड़े बड़े रीजंस हैं जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। पहला रीजन, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर के ज्यादातर सेल्स एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं। दूसरा रीजन है कि डिफ्यूजन एक हद से ज्यादा स्लो प्रोसेस है। आपको पता है, ऑक्सीजन को सिर्फ हमारी स्किन से बॉडी के सेंटर तक डिफ्यूज होने में सालों लग जाएंगे, इतना स्लो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड बहुत बहुत हाई है। सोचो, हमें चलने फिरने, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने, हर छोटे बड़े काम के लिए लगातार एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए ढेर सारी ऑक्सीजन। इतनी हाई डिमांड को डिफ्यूजन जैसा स्लो मोशन प्रोसेस कभी पूरा कर ही नहीं सकता। तो इन्हीं सारे सॉलिड रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि अकेले डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारे लिए बिल्कुल इनसफिशिएंट है, नाकाफी है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। एवोल्यूशन ने हमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए हैं, जैसे कि लंग्स, और साथ में एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है जो ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन को फटाक से बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।